मुआशरे में सबसे ज्यादा बीमारी ये पाई जा रही है। बच्चे की शादी हो गई, 4 साल अपने माँ बाप के साथ रहा, सऊदी गया कमाने के लिए, 5वें साल बीवी ने कुछ पढ़ा दिया, अब कह दिया अब नहीं रहेंगे माँ बाप, आप अलग हो जाओ, मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा, चाहे हरपुर घर बनवाऊं चाहे प्रताप घर बनवाऊं। अब वो घर काटने लगता है। जरा आपने सोचा होगा कि ओह माँ, जिस माँ ने अपने खून को पिला के बेटे को जवान किया था, ओ बाप जिसने सुबह से लेकर शाम तक धूप में तपता रहा, अपने हाथों को कसम खुदा की मसालों और गिट्टियों में तड़पाता रहा, कुछ पैसे मिले तो अपने बेटे की खुशी में लाके लगा दिया कि मेरा बेटा खिलौना चाहता है तो खिलौना ला देंगे। बाप भी सोचता है अगर 20 रुपये की मैं ठंडा पीऊंगा ना तो सिर्फ मुझे राहत मिलेगी, लेकिन अगर इसी 20 रुपये का बच्चों के लिए खिलौना लेके जाऊंगा ना तो बच्चा मुस्कुरा देगा। जब बच्चा मुस्कुराएगा ना तो बाप को तसल्ली मिल जाएगी। लोगों, मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जब बच्चे कमा के आते हैं चंद पैसे दे दिया करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाया करते हैं माँ बाप को जरूरत क्या है। आओ जरा एक वाकया मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने अपने माँ बाप के सिर्फ चंद रुपये दे के भूल गए कि माँ बाप का भी कुछ खर्चा है, जरा अपने बचपने का हाल सोच लेना। अरे यही तो माएँ थी कि अपने बेटे को गोद में लेके बाजार जाया करती थी, बाप भी रहा करता था, बेटा भी रहा करता था, उसकी माँ भी रहा करती थी। माँ कहती थी इस बेटे के लिए जो सबसे बेहतर कपड़ा हो वो लाके जरा ए दुकानदार मेरे बेटे के सामने रख दे। माँ कपड़े को निकालती थी, अपने बेटे को लगा लगा के देखती थी, ये अच्छा लगेगा, ये ईद के मौके पे पहनेगा, ये ईद के बाद पहनेगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पहनेगा, ये वहाँ जाएगा तो यहाँ पहनेगा। क्या जवानों, हमने कभी माँ के लिए ये कहा है ए माँ चलो दुकान पे चला जाए? मैं भी बचपन में था, छोटा था, उस वक्त मुझे अकल नहीं थी, लेकिन आपने परवरिश किया था। ए माँ, मेरा बाप बताता था कि तेरी माँ तुझको बहुत जानती थी। ए माँ, आज मैं कमाने के लायक हो गया ना तो आज चलो मेरी गाड़ी पे बैठो। आप अपने पसंद से मुझे कपड़ा पहनाती थी, लेकिन अल्लाह ने दौलत दे दिया है, अल्लाह ने माल दिया है। ए माँ, आप उसी दुकान पे चलो, मैं अपनी पसंद के आपको कपड़ा पहनाऊंगा। ए दुकानदार, जरा ये कपड़े निकाल दे, ये मेरी माँ ईद पे पहनेगी, ये मेरी माँ नानी के वहां जाएगी तो पहनेगी, ये मेरी माँ खाला के वहां जाएगी तो पहनेगी। यकीन माने, माएँ जो होती है ना वो कपड़ों से मोहब्बत नहीं करती, पैसों से मोहब्बत नहीं करती, बेटे की सेहत देखा करती है, बेटे की मोहब्बत देखा करती है। और जब बेटे ऐसे मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के साथ में काम आया करते हैं तो माँ बाप अपने बेटे की सलामती के लिए दुनिया में दुआ किया करती है। अल्लाह उन्हीं दुआओं की बदौलत बेटा गरीब होता है, अल्लाह उसको अमीर बना दिया करता है। और अगर बेटा माँ बाप के सामने बदअखलाकी से पेश आए तो उसी माँ बाप की बददुआओं की बदौलत अगर बेटा अमीर होता है तो अल्लाह उसको गरीब बना दिया करता है। बाबा बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का इस तरह मुशाहिदा कर लें। जरा हम सोचे दिल से कि हमको कितने दिन हो गए अपने माँ बाप के पास बैठे हुए, माँ बाप का पांव दबाए हुए। क्या माएँ इंतजार नहीं करती है? हम अपना बचपना भूल गए। जब खेल के आते थे माँ गोद से उठाती थी, नहलाती थी, अपने शौहर को बुलाती थी, कहती थी देखे ना बेटा खेल के आया है, इसके पांव दर्द कर रहे होंगे। एक पांव बाप दबाता था, एक पांव माँ दबाया करती थी। आज बेटा जवान हो गया तो बीवी के पैर तो दबा सकता है, लेकिन माँ का पैर नहीं दबा सकता, बाप का पैर नहीं दबा सकता। यकीन माने, अगर मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अगर किसी का बाप बीमार होना, सिर्फ बीमारी की हालत में बेटा खैरियत पूछ ले, ए अब्बा आपकी तबीयत कैसी है, आपको चाहिए क्या, आपको दवा लाना है, आपको कुछ खाना है, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपके साथ में हूं, बेटे का इतना कहना होगा। मैंने यहां तक भी देखा है कि बाप की जो बीमारी होगी, बेटे की इसी मोहब्बत की वजह से बाप की आधी बीमारी दूर होती हुई नजर आएगी, दूर होती हुई नजर आएगी। हमारे माँ बाप हमसे नाराज हो, हम मस्जिदों में सर पटक पटक के मर जाए, अल्लाह हमारी इबादत को हमारे मुंह पे मार देगा। पूछे अपने इमाम साहब से, अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज हैं, हरम के सरजमी पे चला जाए, अपने सर को सजदे में टेक दे, खाने काबा का तवाफ करते करते मर जाए, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है, तमाम इबादतों को अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा। नमाज पढ़ने आइए तो सबसे पहले माँ बाप को देख लीजिए, माँ बाप खुश है, ए मेरे माँ बाप आप खुश हैं तो मैं इबादत करने जा रहा हूँ, आप खुश हैं तो मैं रोजा रखने जा रहा हूँ, आप खुश हैं तो मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, आप खुश हैं तो गरीबों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन हमारे मुआशरे में माँ के दवा लाने के लिए पैसा है नहीं, चंदा देने के लिए पैसा है, इसलिए कि लोगों के मजमे में बोलेंगे तो लोग
लोग कहेंगे बड़ा दानवीर है, बड़ा मालदार है, सबसे ज्यादा चंदा देता है। लेकिन माँ से पूछ लिया जाए, ए माँ क्या तेरे बेटे ने दवा का इंतजाम किया है? तो माँ कहेगी क्या पूछते हो, बेटा मेरा ही है। मैंने यहाँ तक देखा कुछ माएँ ऐसे होती हैं जो रात की तारीकी में अपने बेटों की करतूतों को देख के कसम खुदा की तकियों पे आंसू बहा दिया करती है, पूरी तकिया आंसुओं से भीग जाया करता है, लेकिन अपने बेटे से लिए दवा के लिए नहीं कहा करती हैं। लोगों, दुनिया में कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए तो अपने माँ के सीनों से लग के रहिए, माँ के कदमों में अपने सर को रख दीजिए और कह दीजिए, ए माँ मैं आपसे राजी हो गई, तू भी राजी हो जा। यकीन माने अगर हम कहेंगे हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, कमाल इसमें नहीं है, माँ बाप कह दे, ए मौला मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ, तू भी मोहब्बत कर। यकीन माने माँ बाप का यह कहना होगा, बेटे की किस्मत का सितारा यहाँ भी चमकेगा, वहां भी चमकता हुआ नजर ये आएगा। है बाबा बेशक हक है। बात समझ में आ रही है? जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट माँ के पास बैठ जाया करें। मैंने इसी उम्र में बहुत से लोगों को देखा, लोगों ने पैसे तो कमा लिए लेकिन माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिल पाई। बेटा बाहर रहता है, बीवी के खाते में पैसा भेजता है, बीवी कैसे पेश आती है अपने सास के साथ उसे मालूम नहीं है। मैंने यहाँ तक भी उस घर को देखा, उन घरों को भी देखा जिस घर में ससुर रहते हैं ना, बहुएं उस घर में सास से पूछ के खाना बनाया करती है। सासू माँ क्या बनेगा, आज क्या लाएं, आज क्या खाना है, ये बहुएं पूछा करती हैं। लेकिन जिस घर में ससुर का इंतकाल हो जाए ना, फिर उस घर में सास की कोई अहमियत नहीं रहा करती है। अगर बच्चे नेक हो, बीवी नेक हो तो अपनी माँ की तरह माँ मानेगी, लेकिन अगर बीवी नेक ना हो, दुनिया की तालीम हो, दीन की तालीम ना हो, तो अपनी पैर की जूती समझती हुई नजर आएगी। अभी भी वक्त है, रात के तारीकी में माँ बाप के साथ बैठा करें, मनाया करें। मेरे सरकार 6 साल की उम्र है, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल का वक्त है, सफर में है, आका के गोद में उनकी माँ का सर है, विसाल का वक्त है ना। तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हजरत आमिना ने कहा, ए बेटा आप रोने के लिए नहीं आए हैं, रोते हुए को हंसाने के लिए आए हैं, आप रोया ना करें। और मेरे मुस्तफ़ा ने भी यही पैगाम दिया था, अगर तुम्हारे वहाँ कोई प्यासा आए तो सबसे पहले उसको पानी दे दो, कोई भूखा आए तो सबसे पहले खाना खिला दो, कोई नंगा आए तो सबसे पहले उसको कपड़ा दे दो, अगर कोई बीमार आए तो सबसे पहले उसकी मदद करो, अपनी इखलाक पेश करो, अपना किरदार पेश करोगे। जब अपना किरदार और इखलाक पेश करोगे, हो सकता है उसकी दिल की कैफियत बदल जाए, तुम्हारी तरह मायल हो जाए,